हेलो दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का अगला रूल पढ़ेंगे। हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 कोडिंग डिकोडिंग पर कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम उसके वर्गीकरण पर बात किए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग को कितने भागों में हम बांट कर पढ़ सकते हैं। तो हमने बताया था कि हम 7 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लेक्चर 1 में अक्षर कोडिंग यानी वर्ड टू वर्ड कोडिंग को बताए हुए थे, और लेक्चर 2 में संख्या कोडिंग को यानी वर्ड टू नंबर कोडिंग को बताए थे, जिस पर हम रिकैप करते हुए आज एक प्रश्न देखेंगे। और उसके बाद आज हम शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग को भी पढ़ेंगे, यानी हम लेक्चर 3 आज कर रहे हैं, तो इसमें हमारा शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग होगा। अगर समय रहा तो हम आज मिक्स कोडिंग को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का रिकैप देखते हैं। रिकैप के लिए हम आज एक क्वेश्चन लेंगे अंक गणित पर आधारित, यानी जिसमें हम जोड़ गुणा भाग घटाव ये सब कर सकें। ये हमारा क्वेश्चन होगा जो कि अंक गणित पर होगा, जिसमें कुछ शब्द दिए होंगे, उसका कोई संबंध होगा, वो अंक गणित सा संबंध होगा। अंक गणित पर आधारित रहेगा आज का क्वेश्चन हमारा। ये कल का रिकैप चल रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, लास्ट क्लास का रिकैप चल रहा है। तो हम अगर किसी कूट भाषा में कैट को 24 कहें, सैड को 24 कहें, तो हम उसी कूट भाषा में गोट को क्या कहेंगे, ऐसा हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। हमको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी हम कैट की प्लेस वैल्यू को याद किए रहेंगे, यानी CAT, सी के प्लेस वैल्यू या ए के प्लेस वैल्यू या टी के प्लेस वैल्यू को याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, टी का होता है 20। इसके लिए हमने आपको ये ज्योति का फार्मूला दिया था, और उसके बाद हमने अपोजिट वैल्यू के लिए एक स्टोरी सुनाई हुई थी, जिसको आप लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 1 में मैंने फार्मूला बताया था कि किस तरह से याद करें उसको। अब हम इसको देखेंगे कि हमने प्लेस वैल्यू तो निकाल लिया कि सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का 1, टी का 20। टी का यहाँ से हम ज्योति से निकाले हैं। तो अगर हम इसको प्लस कर दें तो हम देखते हैं कि 20, 1, 21, 3, 24, यह आंसर हमारा 24 आ जाता है। यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैट की वैल्यू 24, ये फुलफिल हो जाता है। इसी प्रकार से हम सैड को हल करेंगे। सैड यानी यस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो इसके प्लेस वैल्यू को निकालेंगे हम। जैसे टी का 20 होता है यहाँ पे हमने बताया, तो टी के पहले यस आता है तो यस का 19 होगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, दूसरा वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें मैंने सेकेंड रूल को बताया हुआ था। तो 19, 1, 20, 1, 4, 24, यानी इसका मान भी 24, यानी जो दिया हुआ मान है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। तो हम इन दोनों को देखकर ये समझ गए हैं कि अगर हम इनकी सिर्फ प्लेस वैल्यू रख दें तो ये जो मान दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है GOAT, हम इसमें भी सिर्फ प्लेस वैल्यू रखेंगे। ये इसलिए दिया होता है ताकि आपको अनुमान लगे कि अगले वाले में हमें क्या करना है। तो हम बताए थे कि जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। जी को अगर हम कुछ इस तरह से लिखे तो ये 7 जैसा यहाँ पे दिखेगा, तो ये हो जाएगा 7। और ओ का इजोती से निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, और ए का 1 होता है, टी का इजोती से 20। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 15, 20, 35
और 7 एक 8 मतलब 8 5 13, कुल मिला के इसका मान हो जाएगा 43। यानी जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोट का मान क्या होगा, तो गोट का मान होगा हमारा 43। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से आप अन्य क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। हम एक बार आपको क्वेश्चन भी कराएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये कल का रिकैप हो गया और उस पर आधारित एक क्वेश्चन। हम आज के क्लास में चलते हैं। आज के क्लास का रूल 3rd है, जो कि शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग है। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, इसमें हम क्या करते हैं, तो हम इसको पहले एक कहानी बताएंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को इसके रूल को। हम फिर बताएंगे। जैसे अभी क्या चल रहा है, हिंदी में देखा जाए तो सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना होता है शंकर भगवान का। जनरली लोग यहाँ इस समय देवघर जाते हैं शंकर भगवान पर जल चढ़ाने। अब एक यही पे हम आंसर दे देते हैं कि शंकर भगवान की जो वाइफ है यानी उनकी पत्नी है वो कौन है। उनकी पत्नी कौन है, तो आप सभी जानते होंगे कि शंकर भगवान की पत्नी है पार्वती जी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इस पर बताना क्या चाहते हैं, ये देखिए। हम अगर कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं, धार्मिक मूवी देखते हैं, धार्मिक किताब पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हमें जानकारी जब मिलती है तो ये बताया जाता है कि जो पार्वती माता हैं, जो माता पार्वती हैं, उन्होंने अनेक रूप धारण किए। जैसे उन्होंने कभी दुर्गा का रूप धारण किया, कभी काली का रूप धारण किया। आप श्री कृष्णा देखेंगे तो उसमें उन्होंने अन्नपूर्णा जी का भी रूप धारण किया हुआ है। इस तरह से माता पार्वती ने अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। तो अगर हम इन सब के अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि ये दे दें और उस वक्त क्वेश्चन पूछे कि जो शंकर भगवान है उनकी वाइफ कौन है, शंकर भगवान की पत्नी कौन है, ऐसा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब होगा माता पार्वती। आप हमको जवाब देंगे कि उनकी वाइफ माता पार्वती जी हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यदि किसी कूट भाषा में माता पार्वती को दुर्गा कहा जाए, दुर्गा जी को काली कहा जाए, काली जी को अन्नपूर्णा कहा जाए, तो उसी कूट भाषा में शंकर भगवान की धर्म पत्नी यानी उनकी पत्नी को क्या कहेंगे या उनकी पत्नी कौन है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा माता पार्वती। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे माता पार्वती को दुर्गा कहा जा रहा है, यानी ये जो शंकर भगवान की वाइफ हैं वो दुर्गा हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप इसको धार्मिक पक्षों से मत लीजिएगा कि अरे शंकर भगवान की वाइफ तो दुर्गा जी नहीं है। फिर भी हम बता रहे हैं, हम इसको कोडिंग डिकोडिंग में एक फार्मूले के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी पत्नी तो है माता पार्वती जी, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया हुआ है, तो उनकी पत्नी को दुर्गा जी हैं, ऐसा। अब ये तो रहा आपको समझाने का एक तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हम ये कहानी नहीं बता रहे थे, हम बता रहे थे शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग किस प्रकार से होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इजिली हमने माता पार्वती को माता दुर्गा से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो जो हमारा आंसर होगा वो पार्वती जी ना होकर माता दुर्गा हो जाएगा। आप इसको धार्मिक पक्षों से सीरियसली ना लें, ये सिर्फ मैंने इसको समझाने के लिए एक कहानी बनाया है। आप अब आइए बताते हैं आपको कि शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग में क्या करते हैं। तो जो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग है इसमें हम करते हैं किसी एक शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है कि किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख देना। स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करना। दूसरे शब्द का प्रयोग करना, यह होता है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। जैसे हमने यहाँ पे पार्वती जी की जगह
दुर्गा जी का प्रयोग किया। तो आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन से हाई जल्दी समझ में आता है कोई भी चीज। तो क्वेश्चन है कि यदि हवा को पानी कहा जाए, यदि हवा को पानी कहा जाए, पानी को बिजली कहा जाए और बिजली को लाल कहा जाए, बिजली को लाल कहा जाए, बिजली को लाल कहा जाए और लाल को पीला कहा जाए, पीला को, पीला इस तरह से नहीं लिखाएगा, लाल को पीला कहा जाए और पीला को नीला कहा जाए, नीला कहा जाए। तो बताइए कि खून का रंग यानी जो ब्लड है, ब्लड है उसका रंग क्या होगा? ब्लड का रंग क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे होंगे। तो इसमें यही है कि हवा को पानी कहा जाए, पानी को बिजली कहा जाए, बिजली को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए। तो बताइए खून का रंग क्या होता है? ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले प्रश्न पे जाते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? खून का रंग क्या होगा। तो हम जब उत्तर देंगे तो हम जानते हैं कि खून का रंग, खून का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है। खून का रंग हो गया लाल। अब हम इस प्रश्न में पर ध्यान देंगे कि लाल को क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी एक शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग करना है ना। हमें सिंपल सा लाल नहीं बताना है, जैसे यहाँ पे हमें सिंपल सा पार्वती जी नहीं बताना था, उसी तरह से हम यहाँ पे लाल को देखेंगे कि लाल को क्या कहा गया है। तो हवा को पानी कहा गया, पानी को बिजली कहा गया, बिजली को लाल कहा गया, लेकिन लाल को क्या कहा गया? पीला। लाल को कहा गया पीला, पीला को नीला, इस तरह से। तो लाल को जो कहा गया वही हमें बताना है। तो लाल को कहा गया यहाँ पर पीला, लाल को कहा गया पीला। तो हमारा आंसर क्या होगा? पीला। ये जो खून का रंग होता है लाल, लेकिन लाल को कहा गया है पीला, तो हमारा आंसर हो जाएगा पीला। इस पर आधारित आप और भी क्वेश्चन करें, अगर ना आए तो हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हमारे पिछले वीडियो को भी देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। आइए हम रूल 4 करते हैं। रूल 4 होता है मिश्रित कोडिंग। रूल 4 का नाम है, नियम चौथा है कोडिंग डिकोडिंग में, मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग में क्या होता है? तो मिश्रित कोडिंग में 3 से 4 आपको सेंटेंस दिया होता है, 3 से 4 आपको सेंटेंस यानी वाक्य दिया रहता है, और उसमें से एक वाक्य नहीं, कभी कभी एक वाक्य को भी पूछता है, लेकिन जनरली एक शब्द को निकाल कर पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। एक शब्द ले लेगा और उसका कोड पूछता है आपसे कि उसका कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप परीक्षा में जरूर देखे होंगे। आइए हम क्वेश्चनों पर नजर डालें तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी निश्चित कोड में हम प्रश्न कर रहे हैं, यदि किसी निश्चित कोड में SUERINIK को लिखा जाता है सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव, उसी कोड भाषा में
PISORRE और NIK को लिखा जाता है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। और उसी कोड भाषा में सोर, फिर RE, फिर ZHI को लिखा जाता है इज ऑलवेज चीयरफुल, चीयरफुल। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्माइलिंग का कोड क्या होगा। यह आया हुआ क्वेश्चन है, स्माइलिंग का कोड हमको इसमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम 2 सेकंड में हल कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे सबसे पहले 3 सेंटेंस दिया हुआ है, 1 2 3, और तीनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है। जैसे इसमें RE और RE, और इधर क्या कॉमन है, इज और इज। इसका मतलब ये हो गया कि जो इज है वह कोड है RE का, हमें एक ये मिल गया। अब हम किसी 2 सेंटेंस, किसी 3 सेंटेंस में देखेंगे कि क्या कॉमन है। हम ऐसे कॉमन को ही चेक करते रहेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, पहला में देखिए C लिखा है, दूसरा में भी C लिखा है। अब अगर हम इसको काट दें तो हमें देखने में ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ से ये कट चुका है। तो अगर हम C को देखें, यहाँ C है, यहाँ C है। अब इन दोनों सेंटेंस में हम देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहाँ पे निक कॉमन है, यहाँ पे निक कॉमन है, यानी जो निक है वो C का कोडिंग है, निक है जो वो C का कोडिंग है। तो हम इसको फिर से काट दें, यहाँ निक कट गया और यहाँ पे C कट गया। अब हम अगले के लिए देखेंगे, अगले सेंटेंस में यहाँ पे ऑलवेज कॉमन है और यहाँ भी ऑलवेज कॉमन है, लेकिन इसमें दोनों में क्या कॉमन है, सोर, यानी SOR। तो ऑलवेज का क्या हो जाएगा, सोर, SOR। अब हम इसको भी काट देंगे, काटे रहेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा कि क्या बचा है उसके लिए। यहाँ से हम सोर को काट देंगे। अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बचा है SUE और यहाँ पे बचा है ब्रेव। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेव है उसकी कोडिंग हो जाएगी SUE से, और यहाँ भी हम देखेंगे बचा है PI और यहाँ बचा है स्माइलिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो स्माइलिंग है उसकी कोडिंग है PI, और यहाँ देखेंगे बचा है चीयरफुल और यहाँ बचा है ZHI। तो हम ये कह सकते हैं कि चीयरफुल का कोड है ZHI। हमें पूछा तो स्माइलिंग का था, इसका आंसर यही होगा, लेकिन हमें सीखना भी है, तो इसलिए मैंने इस तरह से सबकी कोडिंग कर करके बताई कि चीयरफुल का कोडिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा ZHI। ब्रेव की कोडिंग क्या होगी, तो SUE। इज की कोडिंग RE और C की कोडिंग NIK यानी निक, और ऑलवेज की कोडिंग SOR। इस तरह से हम कर सकते हैं। अंत में जो बचेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेव बचा था, यहाँ पे SUE बचा था, तो ब्रेव का हम SUE ही लेंगे। ऐसा नहीं कि हम परेशान होंगे कि अब क्या करें, या फिर ब्रेव के लिए हम अगला सेंटेंस देखेंगे कि कहाँ ब्रेव दिया है। अगर एक ही है और यहाँ पे एक ही बचा है तो सेम वही होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने 2 नियम को देखा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा रीजनिंग के लिए। हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, ETC याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखें।
लेक्चर 1 में मैंने बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है, लेक्चर 2 में भी मैंने बताया विस्तार से, आप उसको देखें। जय हिंद दोस्तों।